Dr. Alok Tandon. Now I invite Dr. Shobnath Pathak to welcome Professor Dilip Kumar Mahanta. Thank you, sir. Now I invite Professor Manendra Pratap Singh, sir, for his deliberation. We are already introduced with sir in the inaugural session, so without taking much time, I invite sir for his lecture. Om Bhurbhuvasva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. परमात्मा प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप है, वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ओम। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर आलोक टंडन जी, प्रोफेसर दिलीप कुमार महंता जी और आयोजक मंडल के सभी सदस्य, विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों। 30 मिनट का समय हमें पिछले 25 सालों में फिलॉसफी में क्या हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। फिलोसोफर्स का नाम दिखाना और विभागाध्यक्षों का, फिलॉसफी के टीचर्स का, ये एक ज़रूरी एक्सरसाइज है जो रजिस्ट्रार ऑफिस करता रहता है। हम ये देखते हैं कि क्या वैल्यू एडिशन हुआ है, विषय कितना आगे बढ़ा है, ये इम्पॉर्टेंट। जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो किसी ज़माने में न्यूटन का कणिका सिद्धांत था, प्रकाश कणिका में सीधे चलता है, फिर आया कि नहीं तरंगों में चलता है, फिर आया नहीं क्वांटम्स में चलता है। इसी तरीके से फिलॉसफी में क्या हुआ है, क्या वैल्यू एडिशन हुआ है। यहाँ तो ये पहले माना जाता था कि भारतीय दर्शन कुछ भी नहीं है, जादू टोना है। ये तो राधा कृष्णन जी ने पाश्चात्य जगत को ये सिखाया कि नहीं, हमारे यहाँ भी फिलॉसफी है। राधा कृष्णन का योगदान सिर्फ एक लाइन का है, वो ये है कि उन्होंने उन्हीं की भाषा में अपने ग्रंथों को व्याख्यायित करके बताया ताकि पीपल नो द लैंग्वेज इन विच पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच दे नो। उसी कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग से समझाया और 2 वॉल्यूम इंडियन फिलॉसफी का लिखा। वहाँ से रिकॉग्निशन मिली कि इंडियन फिलॉसफी कुछ है। लेकिन इन 25 वर्षों में 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो सिद्धांत पक्ष और दूसरा साधना पक्ष। हमने अपने संक्षिप्त वक्तव्य लंच के पहले जो था उसमें प्रोफेसर रेवती रमन पांडे जी के संदर्भ से मैंने यह बात बताई थी, रेखांकित किया था
कि फिलॉसफी इज बोथ थ्योरी एंड थेरेपी. इट डज मिटिगेट मैन मेड सफरिंग्स. आदमी के द्वारा बनाई हुई जो दुख हैं उसको कम करता है. कैसे कम करता है? नज़रिया बदल करके. फिलॉसफी एक इंसाइट देती है. और ये सब सिद्धांत पक्ष हैं. लेकिन जब आप साधना पक्ष में जाते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, तब हम निश्चित रूप से 3 व्यक्तियों का नाम हमारे मानस पटल पर अंकित होता है. और वह बात मैं विनोबा भावे जी के संदर्भ से कह रहा हूँ. विनोबा भावे जी ये कहते थे कि कोई भी विदेशी आएगा यहाँ तो हम उसको 3 जगह भेजेंगे. पहला तो गांधी के गांधी आश्रमों पर एक चिंतन प्रणाली है, वहाँ लोग रहते हैं, जीवन पद्धति है. तो मैं भेजूँगा कि आप जाओ, देखो सेवाग्राम इत्यादि, वर्धा, ये सब. दूसरा उन्होंने कहा कि मैं शांति निकेतन भेजूँगा, जहाँ पर यह प्रैक्टिस होती है. 10 साल के बच्चे को प्रत्येक बुधवार को रात 10 बजे टैगोर जी अर्धनग्न अवस्था में बच्चों को बैठा करके ध्यान कराते थे और कहते थे कि जस्ट फील इट, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कॉस्मॉस. ऐसा नहीं है कि हम कहीं ऑनलुकर है, रेलगाड़ी पर चल रहे हैं और खेतों को देख रहे हैं. नो, वी आर ऑन द बोर्ड, एवरीथिंग इज ऑन द बोर्ड. हम कॉस्मॉस के बिल्कुल लिविंग पार्ट हैं, कहीं से अलग से नहीं आए हुए हैं. तो जो वहाँ परिवर्तन हो रहा है वो यहाँ भी होगा. तो उस कॉस्मिक कॉन्शसनेस को आप फील कर सकें, आप अनुभव कर सकें, ऐसा टैगोर जी की मान्यता थी. और वो अपने जो शिक्षण संस्थान उन्होंने खोला था शांति निकेतन का, उसमें वो ये प्रैक्टिस कराते थे प्रत्येक बुधवार को. विनोबा भावे जी ने जो तीसरा स्थान विदेशियों के लिए बताया कि आकर्षण का केंद्र है, वो श्री अरविंद आश्रम था, जिसके बारे में हम आज बात करें. क्योंकि वो एक ऐसी पद्धति थी वहाँ पर जिसको सबसे ज़्यादा महत्व मेटाफिजिक्स की दृष्टि से दिया गया. मेटाफिजिक्स की दृष्टि क्या है? ये जीवन क्या है, जगत क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या भविष्य है हमारा, अगर ये दुनिया ऐसी है तो ऐसा ही क्यों है, दूसरे तरह से क्यों नहीं है. यह सब प्रश्न हमारे दार्शनिकों ने खूब चिंतन किया. और 3 विचारधाराएं अभी तक हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में आई है. पहली विचारधारा का नाम है क्रिएशन. जगत की उत्पत्ति हुई है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे. फिर आया कि नहीं, जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है, विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ. इवोल्यूशन भी 3 तरह के, डार्विन वाला, सैमुअल अलेक्जेंडर वाला, और एक हेनरी बर्गसा का फ्रांस में है, एलन वाइटल, क्रिएटिव एवोल्यूशन, इमर्जेंट एवोल्यूशन, क्रिएटिव एवोल्यूशन, और सामान्य तरह से जो लीनियर एवोल्यूशन. फिर एक तीसरी विचारधारा आई, यानी आदमी पैदा नहीं हुआ बल्कि आदमी का विकास हुआ है, जगत का विकास हो रहा है, ऐसी विचारधारा. तीसरी विचारधारा जो थी उसका जिक्र ग्रीक दर्शन में प्लॉटिनस ने किया था, इमेनेशन. वही धारा श्री अरविंद ने भी पकड़ी. ऐसे देखिए कि जैसे नित्य नए नए फूल, नई नई चीज़ें होती जा रही हैं, ये दुनिया नई और अच्छी होती चली जा रही है. आप यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो दुनिया एक तरफ से अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ रही है. आलोचना पर हम बाद में आएंगे. इस तरह का विचार, जैसे नल से पानी निकलता हो
फव्वारा की तरीके से ऊजिंग आउट। तो एक धरती माँ है, कॉस्मोस है, वहाँ से हर चीज़ें जो हैं ऊजिंग आउट निकल रही हैं, नित्य नए नए चीज़ें, नए पेड़ पौधे, पत्तियाँ। 8 अरब लोग हैं आप इस समय, 8 बिलियंस। किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। सोचिए, नेचर इज सो प्रोफाउंड, कितनी नई नए सांचे हैं उसके पास। जाने कितने 8 अरब लोग हुए और जाने कितने 8 अरब लोग अभी होंगे। किसी का फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट किसी का नहीं मैच करता। ये हमारे शरीर की पहचान है। आपके शरीर की पहचान क्या है? आपके जो संसार की पहचान है वो क्या है? आप फला जगह रहते हैं, फला जगह काम करते हैं, ये शरीर है। लेकिन इससे इतर भी आपकी कुछ स्थिति है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, संजय जी से मैंने यही कहा, जो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं टेलीफोन पर, बस इसी के बारे में बोलना है। इसको कॉन्शसनेस स्टडीज कहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं आनंद प्रकाश जी, वो एम्स में रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के 36 साल हेड रहे। इलाहाबादी होने के नाते हमारे मित्र हैं। उनको मैं जब मैं ICPR में था तो उनको मैं बुलाता था फेलोज मीट में, एक बढ़िया लेक्चर देते थे। मैं उनसे यह अपेक्षा करता था कि दादा एकदम नया होना चाहिए, पृष्ठपेषण नहीं। उसी में उन्होंने एक बात कही जो मुझे छू गई। वो कही कि भाई, घोड़े की कॉन्शसनेस और मेढक की कॉन्शसनेस अलग है। अगर घोड़े की कॉन्शसनेस मेढक के कॉन्शसनेस से टच कराओगे तो मेढक फट जाएगा, और उल्टा करोगे तो घोड़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात मुझे नहीं समझ में आई थी। मैंने उनको कई बार कहा कि दादा इसको और पतला करिए, हमारे नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्शसनेस तो एक ही चीज़ है। तब उन्होंने ये समझाया कि जैसे आप वोल्टेज वाला करिए, बिजली है, आप नहीं दिख रहे, कहीं ऐसी जगह पे लाइन पे चला दीजिए हाई वोल्टेज, फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा। और नहीं तो उसका रेंज है हर आदमी का। इसी तरीके से हर आदमी की कॉन्शसनेस है। ये जो बोलता है, ये जैसे बंद हुआ वैसे मिट्टी। पति पत्नी, कोई भाई बंधु, कोई 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करता है, बस सीधे ले जाओ उसको। तो हम, श्री अरविंद ने कहा कि हम इससे इतर है, वी आर सोल। वो पहचानिए उस चीज को, कॉन्शसनेस है। और उसी के स्वरूप को आप उदात्त बनाइए, सबलाइन, डिवाइन, दैवी चेतना से। ऐसा हो सकता है, यह साधना पक्ष से उन्होंने सिद्ध किया, ना केवल सैद्धांतिक पक्ष से बल्कि साधना पक्ष से। तो मैं क्या अंडरलाइन कर रहा हूँ कि श्री अरविंद का दर्शन क्रिएशन एवोल्यूशन से और आगे पहुँचा हुआ है, शंकराचार्य से भी आगे है। ये दुनिया को भ्रम नहीं मानता है, बिल्कुल यहीं पर जीना है और यहीं पर ऐसा जिए कि दुनिया उदात्त हो जाए। कैसे उदात्त होगी? इसके लिए वो 8 अरब लोगों की परेड नहीं कराना चाहते। वो कहते हैं कि हमें 100 साधक चाहिए बस, पूरे विश्व को बेहतर बनाने के लिए। आज आप देख रहे हैं विश्व में शांति के नाम पर रूस और यूक्रेन के बीच, आपके पैलेस्टीन और इजराइल के बीच कितना ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है। तो जो कॉस्मिक कॉन्शसनेस है वो कहीं से कहीं ना कहीं से वो काम नहीं कर रही है। हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं, लीडरशिप ऐसी नहीं है जो इसको रोक सके, और रुकना चाहिए। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहेगा कि नहीं युद्ध होना चाहिए और होते रहना चाहिए। नो, सब कहेंगे कि नहीं शांति हो। कैसे हो? इसके लिए उन्होंने कॉस्मिक कॉन्शसनेस का आवाहन किया और योग, इंटीग्रल योग के माध्यम से उनकी पहली किताब जो थी वो
गीता पर ही प्रवचन था और गीता को ही आगे लेकर के बढ़े हैं। और अंतिम जो है वो पोएट्री है, सावित्री। तो यहाँ हम अंडरलाइन कर रहे हैं एक नई थीम मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, मिथ एंड मिस्टिसिज्म, मिथक और रहस्यवाद। बहुत सारे जो इन्वेंशंस हैं वो आपको एक फ्लर ऑफ द मोमेंट आता है। यूरेका करके आर्किमिडीज नंगे घूम गया एथेंस की सड़कों पर। वो क्षण कैसा था? दैट वॉज द क्रिएटिव मूवमेंट व्हेन आर्किमिडीज डिस्कवर्ड हिज प्रिंसिपल। तो ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से आता है। और राइट ब्रदर्स ने क्या किया? चिड़ियों को देखा कि उड़ रहे हैं, एक भावना जगी कि हम भी उड़ सकते हैं। आज देखिए हमारे दादा फ्लाइट से ही चलते हैं। राइट ब्रदर्स ना होते तो फिर रेल से चलना पड़ता, बस से चलना पड़ता, पैदल चलना पड़ता। तो वो क्रिएटिव मूवमेंट्स जो हैं उसको इंगित कर रहे हैं। ऐसे क्रिएटिव मूवमेंट्स आपके पास हमेशा रहें। वो 100 आदमी जो चुने हुए लोग हैं, ब्लेसेड पीपल, उनकी चेतना इतनी उदात्त हो। 100 मैंने आर्बिट्रेरी फिगर दिया, वी नीड फ्यू, ज़्यादा नहीं हो सकते। वो कॉस्मिक कॉन्शसनेस का आवाहन करे, दैवी चेतना का आवाहन करे और परिवेश को इस तरह से उदात्त बना दे कि वहाँ इविल रह ही ना जाए। अब इम्पॉर्टेंट बात है हाउ टू फाइट इविल फोर्सेस inside us and outside us. Evil is necessary. देखिए बिजली भी जब तक नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होगा तो बिजली भी नहीं चलेगी। रेजिस्टेंस होना चाहिए, इविल फोर्सेस रहेंगी, लेकिन श्री अरविंद कहते हैं इनका अपर हैंड नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली सत्यमेव जयते। जब इविल जीतेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज इनबिल्ट इन योर कॉन्शियसनेस। कोई नकल करके अगर टॉप कर जाएगा आपको अच्छा लगेगा। व्हाट इज दैट? दैट मॉरल कॉन्शियसनेस, वही कॉन्शियसनेस जो आपको पकड़ रही, जो मेढक और घोड़े वाली बात हमने की। तो वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो है वो अलाइव है, लाइव वायर है। आप छुएंगे तो आपको करंट लगेगा। तो श्री अरविंद और उनके पांडिचेरी में जो श्री मदर थी, श्री माँ, इन लोगों ने इस तरह की साधना किया जिसके माध्यम से इन्होंने व्यक्ति के अंदर जो साइकिक बीइंग है, इसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। और श्री अरविंद ने तो इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन जो लोग हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किए हैं उसको कहा है इन्होंने चैत्य पुरुष। चैत्य पुरुष का जागरण कैसे हो? अब मैं इस बात को 2 तरह से समझाऊंगा। तैत्तिरीय उपनिषद में 5 कोशों की बात की गई है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब आप का लोकेशन लीजिए, कहाँ है आप? लोकस स्टैंडाई। हमारा बहुत समय ला वालों के साथ बीता। ला कॉलेज का मैं प्रिंसिपल बन गया, पता नहीं कैसे। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मैंने देखा कि जज सिर्फ पहला क्वेश्चन ये पूछता है। लॉजिक का विद्यार्थी होने के नाते मैं चीज़ों को दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करता था। पहला प्रश्न ये पूछते हैं, व्हाट इज द लोकस स्टैंडाई ऑफ द पिटिशनर? ये कौन है जो आए हैं हमारे पास, इनकी लोकस स्टैंडाई क्या है, इनका कौन सा अधिकार खत्म हो रहा है? अब अगर इसका जवाब उनका वकील ठीक से दे लेता है तो दे दिया, नहीं तो फाड़ के फेंक देते हैं, वो उठा के फेंक देते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता। तो वो लोकस स्टैंडाई क्या है? वो वेयर डू यू स्टैंड?
आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, ध्यान में जाइए और सोचिए कि आप अन्नमय कोश में हैं या प्राणमय कोश में हैं या विज्ञानमय कोश में हैं, मनोमय कोश में हैं, या हमारे संजय भैया की तरह आनंदमय कोश में हैं कहाँ आप? व्हाट इज योर लोकस स्टैंडाई? इस चीज को उठाने के चित्त भूमियां इसको कहते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शसनेस, इसको कैसे आगे आप बढ़ाते हैं। अच्छा छोड़िए इस बात को, अगर आपको उपनिषद और वेदों से परेशानी होती है तो अब हम अंग्रेजी का एक उदाहरण ले लेते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हुआ है हमारा, जरूर मुझे मालूम होगा कि यहाँ पर मनोविज्ञान विभाग दिखा था मुझे, मास्लो। मास्लो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो पिरामिड ऑफ नीड्स बनाता है। पिरामिड ऑफ नीड्स गूगल में देखिएगा, सब आ जाएगा। आजकल तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो गया है। हम लोगों के ज़माने में जाने कितने परिश्रम से कोई चीज़ मिलती थी, आज तो फट से गूगल मारिए, सब आ जाएगा आपके पास। मास्लो टाइप करिए, आ जाएगा। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो नहीं आएगा, उसके लिए शिक्षक की आवश्यकता बनी रहेगी। गूगल यूनिवर्सिटी नहीं काम करेगी आपकी। पहली वही 5 चीज़ों की तरह मास्लो ने कहा कि व्यक्ति की नीड पहली है फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा और मकान के लिए। फिर दूसरा कहा उसने सिक्योरिटी नीड। फिर तीसरा कहा बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग, आपको कोई अपनाए, कोई कहे कि ये हमारे हैं, कहीं बिलोंगिंग हो आपकी, कि आप डीएवी कॉलेज में पढ़ाते हैं या कहीं, ये थर्ड है। फोर्थ है सेल्फ स्टीम, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। लो सेल्फ स्टीम है या हाई सेल्फ स्टीम है। लो सेल्फ स्टीम वाले आत्महत्या कर लेते हैं, हमारा कोई नहीं है, क्या करें हम, सब कुछ बेकार हो गया, ऐसा हो गया, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जो हाई स्टीम वाला है वो हिटलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका। लेकिन एक जनरल स्टैंड ये रहता है कि आप अपनी स्टीम को नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर रखिए, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा समझिए, अच्छा फील गुड वाली बात है, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा बनिए। और अंतिम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सोक्रेटिस बोला नो डाई सेल्फ, आप कौन सी चीज है, अपने आप को जानिए। क्या एक्चुअलाइज करेंगे मास्लो की स्कीम में? जो आप होंगे, हो सकता है कोई बहुत अच्छा चित्रकार बनना चाहे, किसी के अंदर अच्छे डॉक्टर बनने की क्षमता हो, किसी के अंदर अच्छा लेखक बनने की क्षमता हो, कोई अच्छा टीचर बनने की क्षमता रखता हो, कोई अच्छा पुलिस अफसर बनने की, सुरक्षाकर्मी के हो। ये क्रिएटिव मोमेंट्स जो हैं ये आपको ध्यान में पता चलेगा। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानिए, कंसंट्रेट करिए, अपने एफर्ट्स में फैलाइए नहीं। ज़्यादातर लोग विस्तारवादी होते हैं, यहाँ भी मकान वहाँ भी मकान, सब जगह पूरा अगल बगल थोड़ा सा काट लिया, सड़क काट लिया, मेड़ काट लिया, विस्तारवादी, फैलाओ बिखराओ। नो, इंट्रोपी इसको कहते हैं। सुसंगठित करिए, अपने आप को व्यवस्थित करिए, फोकस करिए। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? सारी एनर्जी को, सारे रेज को ले करके, टंडन जी अभी 20 ही मिनट हुआ है, हाँ तो एनीवे, तो क्या विषयांतर हो गया, कोई याद दिलाएगा? हाँ, थैंक यू शंकर जी, संजय जी। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? सारे एफर्ट्स को लेकर के एक जगह कर देता है, सारी आपके सूरज की किरणों को एक जगह केंद्रित कर देगा, जल जाएगा आपका कागज। इस तरह का श्री अरविंद कहते हैं, ऐसा फोकस्ड अटेंशन होना चाहिए कि आपकी कॉन्शसनेस जा करके उसमें घुस करके और उसकी प्रॉब्लम को समझ ले, सच्चाई को, सत्यनारायण व्रत वाली कथा जो है, जो सत्य है उसको पकड़ ले। और जब सत्य को पकड़ लेगा तो सारा विवाद खत्म हो जाएगा। जब वादी प्रतिवादी दोनों सत्य को समझ लेंगे तो विवाद किस बात का रह जाएगा? तो वो सत्य को पहचानिए। इस दृष्टि से
मास्लो और हमारी उपनिषद चेतना के विभिन्न स्तरों की बात करती हैं। तो हमें उठना है ऊपर, और उठने का क्या तरीका उन्होंने बताया? 3 तरीके बताए। ये श्री माँ का दर्शन, कैसे हम ऊपर उठे, चैत्य पुरुष को कैसे जागृत किया जाए, उसके 3 तरीके बताए। कि पहला कहा गया इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है अभिप्सा। ये ट्रांसलेशन इनका बहुत ज़बरदस्त है। श्री अरबिंदो सोसाइटी वालों का जो ट्रांसलेशन है हिंदी, वो अजीब सा है। इंस्पायरेशन, जब आप इंस्पायर्ड हो कि यू हैव टू गो हायर, जब आप सोचेंगे कि हमको चपरासी बनना है तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं करेंगे आप। जब आप सोचेंगे कि नहीं हमको IAS बनना है, हमको नोबेल लॉरिएट डॉक्टर बनना है, तब आप ऊपर उठेंगे, कुछ आप एफर्ट करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। इंस्पायर। और फिर इंस्पायर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है निगेशन ऑफ ईगो। शरीर तो हमारे अलग अलग हैं, लेकिन मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा है, आप ध्यान से सुन रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं से हमारी चेतना आपकी चेतना से मेल खा रही है, हम एक हैं। एज फार एज आवर कॉन्शसनेस इज कंसर्न, अटेंशन इज कंसर्न। ये जो अटेंशन हमारे अंदर है, ये आपके अंदर भी है। हम लोग मिल करके एक विषय को खोज रहे हैं। तो ये यूनिटी है, अंडरलाइंग यूनिटी बिहाइंड ऑल काइंड ऑफ डाइवर्सिटी। इस मामले में हम एक सोल हैं, आत्मा है हम। शरीर सांस लेती है, लेकिन आत्मा सांस नहीं लेती है, लेकिन सुनती है, सब कुछ वही है। अब यहाँ पर मेटाफिजिक्स में जो गीता की मेटाफिजिक्स है, वो श्री अरविंदो की मेटाफिजिक्स है। उन्होंने पहले ही मान लिया इस चीज़ को। तो जिसका मेटाफिजिकल चैलेंजेस हों वो अलग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साधना करके इंटीग्रल योग से अपनी बॉडी को, डेथ हो गई उनके 4 दिन तक कोई डिस्ट्रक्शन का वो नहीं, सिम्टम नहीं था, इतना तेज निकल रहा था। परमहंस योगानंद जी जो जिसने वो किताब लिखी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, आप इससे सहमत होंगे, आजकल बाज़ारों में बहुत सारे ये किताब बिकती है। उनकी बॉडी 21 दिन तक अमेरिका में रखी रही, डिके नहीं हुई, एम्बेसडर की गवाही है। ये जादू टोना और चमत्कार नहीं था, योग से उन्होंने अपने शरीर को इस तरीके से बना रखा था कि जो डिस्ट्रक्शन है वो कम से कम हो। तो इसके लिए जो ईगो का निषेध करना पड़ता है। ईगो का निषेध कैसे होगा? अगर हम ये मानेंगे कि हम आपसे भिन्न हैं, क्या समझे हो, अपनी औकात में रहो, नहीं मतलब हम दूसरे तरह के लोग हैं, है ना, इस तरह का जो भाव आता है जब आपके मन में, तो आप अलग हो जाते हैं। नहीं, अदर कोई नहीं है, हमारी बात सब समझ रहे हैं, हम सब एक हैं। एज फार एज दिस पर्टिकुलर फिलॉसफी इज कंसर्न, आज का जो बात हम प्रयास कर रहे हैं समझने के लिए, हम सब समझने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर ऑल फेलो ट्रैवलर्स, हम नाव पर सवार हैं और कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दिशा, ये जब आपके अंदर हो जाएगा तो ईगो खत्म हो जाएगा, हमारी सेपरेट आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, हम एक कॉस्मिक कॉन्शसनेस के ही डिफरेंट रूप हैं। और अंतिम जो है, जब आप सब कुछ सरेंडर कर देंगे, जब आप ओन नहीं करेंगे, इसी को गीता में कहा गया है सॉरी, कर्ता भाव का ह्रास और साक्षी भाव का उदय। गीता की अंतिम फिलॉसफी है, साक्षी भाव में रहिए। आप इसी बात को कर्मण्येवाधिकारस्ते से भी समझाया गया। डोंट ओन एनी एक्शन, हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, हम एजेंट हैं किसी के। कौन एजेंट है? कॉस्मिक कॉन्शसनेस के। कॉस्मिक कॉन्शसनेस को कैसे समझ सकते हैं आप?
जैसे अर्थव्यवस्था को आप समझते हैं, गुब्बारे को एक जगह दबाइए तो दूसरी जगह खुलेगा, ऐसे ही अर्थव्यवस्था होती है। एक जगह किसी चीज़ का दाम आपने बढ़ाया तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। ऐसे ही पूरा कॉस्मोस है, इसमें सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई चीज़ फालतू नहीं है, नो अपेंडिक्स। यहाँ सब चीज़ों का एक प्रयोजन है, निष्प्रयोज्य कोई भी चीज़ नहीं है, ये एजम्पशन है, स्वयं सिद्धियाँ हैं। तो अगर इस तरह से हम सरेंडर भाव कर देते हैं कि हम उस दैवी चेतना के प्रति पूर्ण समर्पित है और जो भी हम काम कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं, तो आपका कर्ता भाव का ह्रास हो जाएगा और आप एक साक्षी भाव से रहने लगेंगे। इस तरह से आप अपने चैत्य पुरुष का जागरण कर सकते हैं। अब ये जो बातें हमने बताई, ये श्री अरविंद का 2 पब्लिकेशन है, अरविंदो सोसाइटी का। 36 वॉल्यूम में कंप्लीट वर्क ऑफ श्री अरविंदो है, गूगल पे सब मिल जाएगा। 36 वॉल्यूम, हमने 36 मिनट भी नहीं लिया है। और ये कंप्लीट वर्क ऑफ श्री अरविंदो है और 17 वॉल्यूम है श्री मदर ने, उनका रखा गया कलेक्टेड वर्क्स ऑफ, यानी उनका अभी भी खोजा जा रहा है। ये श्री अरविंदो की सोसाइटी से वहाँ पांडिचेरी से छपा हुआ है। तो डिफरेंट, जब आदमी लिखता है ना तो वो चुक जाता है, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। जब बोलता है, काम करता है तो वो जिंदा रहता है, आगे बढ़ता है। पास्ट इज डेड, पास्ट से सिर्फ नसीहत लीजिए। फ्यूचर इज अनबॉर्न, अभी आया नहीं है। दैट्स वाई देयरफॉर लिव इन प्रेजेंट, आज के दिन को, आज के मोमेंट को, सीज द मोमेंट, आज को खूब अच्छे से जिए, ऑथेंटिक रहिए, बी ट्रू टू योर सेल्फ। सबको आप बेवकूफ बना सकते हैं, अपने को नहीं बना सकते। इफ यू आर एंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, किसी नेता के पीछे आप दौड़ रहे हो, तो अल्टीमेटली यू विल रियलाइज वन डे कुछ नहीं होने वाला है। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो एक अनुभूति बता रहा हूं। सिर्फ 2 मिनट का समय बचा है और मैं वो बात ख़त्म कर रहा हूं। देखिए, हमारा आपका जीवन रेल के पहिए की तरह है, रेल की पटरी की तरह है। एक पटरी है संसार और दूसरी पटरी है अध्यात्म। संसार वाली पटरी आपको खूब दिखेगी कि यहाँ से यहाँ तक जा रही है, लेकिन अध्यात्म की जगत की जो पटरी है वो आपको कभी कभी थोड़ा दूर तक दिखेगी, और जितने दूर तक दिखेगी उतने ही दूर तक आपका कार्य सिद्ध होगा। तो जो हमारे योगी थे वो सब, उनको पूरा आगे का भी मार्ग दिखता है, और ये सब कार्य आपके लिए दुरूह नहीं है, ये सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा श्री अरविंदो ने करके दिखाया है। और आप अगर चाहें कि उनके 100 चुनिंदे हुए लोगों में आ करके और उनकी फ़िलॉसफी को प्रैक्टिस करें, तो मेरे ख्याल से अपने चैत्य पुरुष को जागृत करिए और श्री अरविंदो के दर्शन को महिमा मंडित करिए। धन्यवाद। Thank you, sir.